नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम में। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज़ खास तौर पर रिकॉर्ड की जा रही है मेरे साथी अध्यापकगण के लिए व जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो हम ये लेसन 2 पढ़ रहे थे और इसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे एक बार विज़िट करें। तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है विंड। कि ये एक हमारा एलिमेंट ऑफ वेदर हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने 3 पढ़ लिए थे और हमारा 4th वन है विंड। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ द एयर। आपको बताया कि पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है? एयर होती है और ये क्या होता है कि उसकी मूवमेंट और कई बच्चों को एयर और विंड में अंतर नहीं समझ में आता कि एयर क्या है और विंड क्या है। एयर देखिए, जो आपकी अर्थ के चारों ओर जो लेयर है ना, गैसियस जो मिक्सचर है, उसको हम एयर बोलते हैं। चाहे वो एक ही जगह पे रहे तो क्या है? एयर है। ठीक है? लेकिन जब ये एयर मूवमेंट करती है ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये विंड बन जाती है। तो दोनों में अंतर आप ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या कहता है ये कि विंड इज द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम वन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, कि जहां पे एयर का हाई प्रेशर होगा वहां से एयर मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये बात याद कर दीजिए कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है और उस जब वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर टू areas of low pressure. Speed and direction are two important factors when we describe the wind. तो इसकी हमें डायरेक्शन और जो इसकी स्पीड है वो भी मेजर करनी पड़ेगी जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम हवा के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, हैव यू सीन, आपने ये सारी चीजें हवा में उड़ती हुई देखी होंगी, क्योंकि ये तो बचपन में भी आपको ये चीजें आपने क्या की होगी? एक्सप्लेन की होगी, एक्सपीरियंस की होगी। तो देखिए, द विंड इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महत्वपूर्ण तत्व है इसका, वेदर का। क्योंकि अगर आप वेदर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आपको विंड के बारे में नॉलेज नहीं है, विंड के आपके पास आंकड़े नहीं है, तो आप मौसम का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका एलिमेंट है। इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। जो हवा की दिशा है और जो इसकी स्पीड है वो आपकी वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कि मौसम का पूर्व अनुमान लगाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। Beside air, pilots and sailors need to be aware of wind data। कि क्या है कि जो आपके एयर पायलट्स हैं, हवाई जहाज जो उड़ाते हैं वो, और जो आपके सेलर्स हैं मतलब नाविक जो नाव चलाते हैं, नीड टू बी अवेयर ऑफ विंड डाटा। उनके पास हवा का डाटा होना चाहिए कि किस स्पीड से हवा चल रही है और किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। ये बात क्लियर हुई आपको? एज द विंड हैज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग और सेलिंग। क्योंकि जो हवा है ना वो एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है किस पे? चाहे वो आपका नौका संचालन हो, चाहे आपका हवाई जहाज आप उड़ा रहे हो। ये देखिए, फ्लाइंग मतलब कि आकाश में कोई चीज उड़ाना, सेलिंग मतलब पानी पर भी। Farmers also used to wind direction to predict where the rain might come from। कि जो आपके फार्मर किसान वो भी क्या है कि जो हवा की दिशा से क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि रेन किस साइड से आएगी। ठीक है, रेन के बारे में वो इसकी हवा देखकर पूरा अनुमान लगाते हैं। Also a greater wind speed will cause the soil to dry faster। और क्या हो, जब हवा की स्पीड तेज होगी ना तो मिट्टी है वो जल्दी से सूखेगी। जल्दी से कैसे सूखेगी आप ये देख लीजिए, क्योंकि एक एक चीज हमें समझनी है और वो चीज क्यों घटित हो रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। कि ये मिट्टी है आपकी, ठीक है, यहाँ से सूर्य की किरणें होंगी तो यहाँ से जल वाष्प बन के क्या होगा? ऊपर जाएगा। ये चीज तो आपके लिए क्लियर है। लेकिन जैसे तेज हवा चलेगी ना तो वो इस पानी को जल्दी ले जाएगी, उतनी जल्दी जल वाष्प की जो रेट है वो हो जाएगा, आपका इवेपोरेशन बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो इसलिए क्या है, जब तेज हवा चलती है तो मिट्टी जल्दी सूखती है। सो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन एंड द स्पीड? तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हम हवा की जो डायरेक्शन है और जो स्पीड है वो किस प्रकार से मेजर करेंगे। हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इनकी स्पीड और डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। ए विंड वेन has a rotating arms with a pointer at a one end।
एंड ए टेल ऑन द अदर हैंड। तो हमारे पास क्या है, एक विंड वेन भी बोलते हैं, जिसको हम वेदर वेन भी कहते हैं। वो है रोटेटिंग आर्म होती है, वो चारों दिशाओं में घूम सकती है, उसकी एक टेल होती है और एक हेड होती है। टेल पूंछ और हेड मतलब सिर, pointer over and tail at the other. When the wind blows, the tail is pushed and the pointer turns to the direction on the wind. तो जो आपका हेड है ना, विंड आपकी जो प्रेशर लगेगा वो आपका टेल पे लगेगा, और जो हेड है तो जिस डायरेक्शन में एयर जा रही है उसी डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, और वहां पे डायरेक्शन भी मेंशन होगी। ठीक है। इट रिस्पॉन्ड इवन टू ए लाइट ब्रीज। ये बिल्कुल धीमी सी हवा का झोंका आएगा ना, उसको भी क्या करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा, कि उसको भी बता देगा कि किस दिशा में हवा चल रही। एक बार ये देख लीजिए, आपका ये है आपका विंड वेन, तो ये आपकी टेल हो गई। तो ये जैसे ही आपका क्या होगा, मूव करेगा, उसी साइड ये घूम जाएगा, और ये जो हेड है ना इसका उसी साइड हो जाएगा जिस साइड हवा चल रही है। तो ये क्या है आपका, एक दूसरे डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको, ये है आपका एनीमोमीटर। क्या है एनीमोमीटर, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, कि हवा चलती है तो इन कटोरियों में टकराती है भी। ठीक है। तो ये क्या होती है, घूमना स्टार्ट कर देती हैं, और इनके जो घूमने की जो स्पीड है ना, वो नीचे लगा होता है एक इंस्ट्रूमेंट, वो ये देखता है कि इसने कितने चक्कर लगाए। अगर ये बिल्कुल धीरे-धीरे घूम रहा है तो मतलब हवा की स्पीड कम है, और वो चक्रों के हिसाब से ये बता देगा किस रफ्तार से हवा चल रही है। लेकिन अगर ये बहुत तेज घूमने लगा तो इसका मतलब क्या है कि हवा बहुत तेज चल रही है। नीचे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वो आपको स्पीड बता देंगे कि चक्रों की गिनती के हिसाब से, कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा से चल रही है, या फिर 10 किलोमीटर, या फिर 1 किलोमीटर। तो ये आपका क्या होता है, एनीमोमीटर होता है। द विंड वेन ऑन द टारमैक इज कॉल्ड ए विंड सोक। कि जो आपका टारमैक मतलब एक स्लोप सा होता है, जो आपका हवाई जहाज स्टेशन होता है ना, जो आपका एयरपोर्ट होता है, वहां पे लगा होता है, जिसके ऊपर ये विंड सोक भी बोलते हैं। ठीक है। इट गिव्स पायलट्स इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग द टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो ये क्या करता है कि जो पायलट है आपका, उसको क्या है, ये बताता है कि हवा की डायरेक्शन क्या है। जो ये आपका होता है ना विंड शॉक, तो ये आपको बताता है कि हवा की डायरेक्शन क्या है। जो आपका एयरपोर्ट होता है, उसके जहाँ रनवे होता है, जहाँ जहाज लैंड करता है, उसके आसपास ये लगा होता है, ताकि वो पायलट को साफ नजर आए और उसको हवा की डायरेक्शन पता चल जाए। सिमिलर शॉक्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज दैट आर रिलीज्ड एज एंड स्मोक। और इस प्रकार के जो ये विंड शॉक होते हैं ना, ये वहां पर भी लगे होते हैं जहां पे जिस इंडस्ट्री में धुआं या फिर राख बहुत ज्यादा निकलती है, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि आपका राख या धुआं इस साइड जा रहा है। क्योंकि कई बार जो होता है कि एक साइड तो क्या होता है कि कम्युनिटी कोई निवास करती है, या फिर अगर उस साइड धुआं जाएगा तो क्या होगा कि नुकसान होगा, तो उन्हें वो चीजें बंद करनी पड़ती है, राख वाली और धुएं वाली चीजें। तो वो जो हवा उस साइड होती है, उसको बंद करना पड़ेगा। वो कौन बताएगा उनको, वो ऊपर वाला जो आपका विंड शॉक होता है ना, वो आपको बता देगा कि अब डायरेक्शन इस चीज की इस साइड है, आप उसको बंद कर दीजिए, धुआं आपका इस साइड जाएगा, जो नहीं जाना चाहिए भी। The simple instrument to measure the wind direction and the speed is the anemometer। कि जो आपका सिंपलेस्ट, जो सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है ना, वो आपका मेजर द विंड डायरेक्शन एंड द स्पीड, वो है आपका एनीमोमीटर। क्या है एनीमोमीटर, उसको बोलते हैं। इट हैज 3 और 4 मेटल कप्स। जो आपको मेटल्स और कप की कटोरी आपको दिखाई थी ना ऊपर, 3 होती है, 4 होती है। दैट रोटेट ऑन ए वर्टिकल शाफ्ट व्हेन द विंड ब्लो। जब हवा चलती है तो वो वर्टिकल शाफ्ट मतलब बिल्कुल सीधी कड़ी शाफ्ट पे लगी होती है कटोरी आपकी। जब हवा चलती तो कटोरियां वो घूमनी स्टार्ट कर देती। द स्ट्रोंगर द विंड द फास्टर द रोटेशन। जब हवा तेज चलती है तो उनकी रोटेशन क्या होती है, घूमना तेज हो जाता है। ए मैटर अटैच टू द बॉटम काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स द एनोमीटर स्पिन इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कि अब एक क्या होता है, एक मीटर अटैच होता है, वो ये गणना करता है कि जैसे 1 मिनट में वो कितनी बार घूमा। ठीक है। चाहे वो बिल्कुल धीरे-धीरे घूमे, चाहे बहुत तेज घूमे, वो है कि एक पर्टिकुलर टाइम आपका 1 मिनट दे दिया, या फिर 10 सेकंड दे दिए, या फिर 2 मिनट दे दिए, उसके हिसाब से वो क्या करता है, काउंट करता है। कैलकुलेट द विंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। कि वो फिर उससे क्या करता है कि वो मीटर क्या है कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड है, वो गणना करके आपको बता देता है कि हवा कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है
वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपका आर्द्रता आपने पढ़ा होगा कि हवा में वाटर वेपर की मात्रा कितनी है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑन आवर लिस्ट, कि हमने जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें हमारा आखिरी जो एलिमेंट है वो आपका ह्यूमिडिटी है वेदर के एलिमेंट में। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। ये क्या होता है कि जो एयर में है ना, वो आपके वाटर वेपर के कितने पार्टिकल्स है, मतलब कि आपके एयर में कितने वाटर वेपर हैं present in the air. It also depends on factor like temperature, wind, pressure and location. तो ये भी आपका किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी कम है या ज्यादा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, विंड पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे एंड लोकेशन पे वो डिपेंड करती है कि हम कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जैसे समुद्र के नजदीक वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी, आपके वाटर वेपर ज्यादा होंगे, तो वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो ये वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर, कोची और जयपुर, कि कोची में ज्यादा होगी या जयपुर में होगा? तो आपने अंदाजा लगा लिया, कोची में ज्यादा होगी क्योंकि वो समुद्र के नजदीक है, और जयपुर में कम होगी क्योंकि वो समुद्र से दूर है। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन मोर प्रिसाइजली बाय लर्निंग हाउ टू मेजर ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी को हम किस प्रकार से मेजर करें। Before we move forward, we need to remember our science lesson from grade 6 about states of water। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, साइंस में हमारा एक लेसन था स्टेट्स ऑफ मैटर, की पदार्थ की अवस्था। उसमें आपको पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई थी। कितनी अवस्था बताई गई थी? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। ये आपको ये बात समझने में मदद करेगी कि ह्यूमिडिटी को हम किस प्रकार से नाप सकते हैं, किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। तो व्हेन द वाटर इवेपोरेट इज कॉज ए कूलिंग इफेक्ट, जब वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ये क्या करता है, ठंडक हमें देता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, यदि हवा में ऑलरेडी क्या है, वाटर एलिमेंट ज्यादा, वाटर वेपर ज्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा, वाटर इवेपोरेट स्लोली, वाटर क्या होगा, स्लोली इवेपोरेट होगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। दैट इज टिपिकली द केस ऑन ए रेनी डे। ये आपका बारिश वाले दिन होता है, क्योंकि देखिए जैसे आपका पानी है ना, कि मैं समझाता हूँ आपको, कि ये आप मान लीजिए आपका शरीर है ये, ठीक है, तो यहाँ से पसीना जब आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कि आपका इवेपोरेशन हो रहा था, आपका शरीर ठंडा हो रहा है। लेकिन बारिश वाले टाइम पे क्या होता है कि आपको कई बार आप कहते हैं उमस हो गई भी, टेम्परेचर भी हाई हो गया, आपका पसीना आना था, ठीक है, पसीना तो आ रहा है, आपका शरीर आपकी बॉडी को इवेपोरेशन से ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर हवा में नमी है। इस ये हवा क्या आपके पसीने को अब ले जाएगी? बिल्कुल भी नहीं ले जाएगी, क्योंकि इसमें पहले से ही वाटर वेपर ज्यादा है, बारिश आपकी हो चुकी, हवा में नमी ज्यादा है, तो आपका पसीना नहीं सूखेगा और आप काफी ज्यादा नर्वस फील करेंगे, आपको परेशानी ज्यादा होगी, उमस भरा मौसम उसको बोलते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, कि सापेक्ष आर्द्रता। क्या बोलते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। किस प्रकार से? एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर, कि अगर हवा में कोई वाटर वेपर नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, मतलब कि इज रेटेड एट 0%। 0% ह्यूमिडिटी किसी भी एयर में नहीं होती। While air saturated with water vapor will have a humidity of 100%, लेकिन जो सैचुरेटेड है ना एयर, मतलब कि बिल्कुल 100% ह्यूमिडिटी है आपकी, जो वाटर अमाउंट की मात्रा वो 100%, जितनी हवा में सैचुरेटेड का मतलब वो क्या था, संतृप्त होता है हिंदी में, कि जो चीज उसमें आनी थी वो 100% आ चुकी, इसका मतलब वो सैचुरेटेड आपकी हो गई, इससे ज्यादा नहीं होगी। जैसे आपका गिलास लेते हैं, आप एक गिलास पानी का ले लिया, उसमें आपने चीनी मिलाई, घुल गई, थोड़े और दाने डाले वो भी भूल गए, थोड़े और दाने डाले वो भी भूल गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका सैचुरेटेड हो गया, उसमें और ज्यादा नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर ह्यूमिडिटी के परिदृश्य में आप देखेंगे इसको सैचुरेटेड में, तो क्या होगा कि जो आपका ये है एयर, इसमें और ज्यादा वाटर वेपर नहीं आएगी, तो इसको बोला, इसका मतलब है कि 100% ह्यूमिडिटी है। इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो आपकी सापेक्ष अगर आप देखेंगे ह्यूमिडिटी, जो आपकी अगर सूखी हवा है, मतलब मौसम गर्म है, तो 20 से 40% होगा। ह्यूमिड जब वेदर होगा तो ये 60 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है।
आपको बातें क्लियर हुई यहाँ से? कोई आपका ह्यूमिडिटी के बारे में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे कैसे पूछ ले, आप बता देंगे। If the humidity in Delhi is 52%, while in Kochi is 84%, in which of the two places are wet clothes likely to dry fast? कि कौन से क्षेत्र में कपड़े जल्दी सूखेंगे? तो आपको पता है कि कपड़े ज्यादा सूखने के लिए ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। तो ह्यूमिडिटी कम कहाँ है? दिल्ली में है, तो यहाँ कपड़े ज्यादा जल्दी सूखेंगे। एंड वेयर आर लाइकली टू स्वेट मोर, पसीना कहाँ पे ज्यादा आएगा आपको? पसीना यहाँ पे आपको ज्यादा, पसीना तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हवा चलेगी ना उसमें नमी कम है, ह्यूमिडिटी आपकी कम है, वाटर वेपर कम है, तो वो हवा आएगी वो आपके पसीने को जल्दी सुखा देगी। यहाँ आपको पसीना महसूस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पसीना आपका सूखेगा नहीं, क्योंकि आपके शरीर के ऊपर ही वो रहेगा। Assuming the temperature is the same in both place, टेम्परेचर दोनों में सेम है, ये बात आपको कंडीशन दे दी थी। तो बताइए भी आपको समझ में आ रहा है या फिर चीजें नहीं आ रही? बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स? लेकिन हम इसको मेजर कैसे करें? दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। तो एक यंत्र बनाया गया है इस ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, तो उसको बोला गया हाइग्रोमीटर। अगेन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर, अलग अलग प्रकार के हाइग्रोमीटर हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन, कि वो इस पे डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार के सिद्धांत को लेकर वो बनाया गया। द मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमिडिटी इज ऑफ ए ग्रेट इंपॉर्टेंट इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, की बहुत सारे ऐसे औद्योगिक क्रियाएं हैं जिनमें ह्यूमिडिटी को मापना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सच एज फूड प्रोसेसिंग, जैसे फूड प्रोसेसिंग, उसमें ह्यूमिडिटी आपको नापनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं खाना अगर थोड़ी सी भी ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे हो गई ना, तो आपका जो खाने की चीजें उन पे आपका पर्टिकुलर आपका नेगेटिव इफेक्ट वो डाल सकती है। Museums also monitor humidity as they need to maintain a dry environment to preserve their exhibits। कि जो आपके म्यूजियम है ना, संग्रहालय, जहाँ चीजों को, पुरानी चीजों को संभाल के रखा जाता है, वहां पे भी ह्यूमिडिटी को मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि उन्हें मौसम सूखा रखना चाहता है। क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है, जैसे ही ह्यूमिडिटी होगी ना, तो एयर के साथ रिएक्ट करके कुछ क्या होगा कि उस चीज को खराब कर सकते हैं। इसलिए क्या है, वहां पे ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। तो बताइए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई? तो एक बार टाइम का क्लास हमारा 17 मिनट हुआ, शायद इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस अध्याय को। तो आपको दोनों चीजें क्लियर हुई, एयर भी और ह्यूमिडिटी भी। अब हम बात करते हैं वेदर स्टेशन की। एज यू कैन सी वी नीड टू सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेदर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। तो यदि आपने देख लिया कि हमें यदि किसी स्थान का मौसम के बारे में जानकारी निकालनी है, तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आपको टेम्परेचर मापने के चाहिएगा, विंड मापने के चाहिएगा, ह्यूमिडिटी भी, आपको अलग अलग चीजें मापने के लिए अलग अलग यंत्र चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे किसी भी समय हो। ए वेदर स्टेशन ब्रिंग्स ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट टुगेदर। और एक जो वेदर स्टेशन होता है ना, उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं आपके, मेकिंग एंड इजी टू मेजर एंड ट्रैक द वेदर। और क्या है कि इसको आसान बनाते हैं और मौसम को आसानी से क्या है, एग्जामिन कर लेते हैं और ट्रैक कर लेते हैं। रीडिंग ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन एट ए रेगुलर इंटरवल्स, की आपकी रीडिंग्स है ना, मतलब कि हर चीज को एक रेगुलर इंटरवल पर मापा जाता है, टेम्परेचर को भी, विंड को भी, ह्यूमिडिटी को भी, सारे जो वेदर के एलिमेंट थे इनको हम समय समय पर मापते रहते हैं। which helps in mapping and forecasting the weather। जो आपका मैपिंग मतलब उसका पता लगाना कि किस प्रकार से किस भाग में क्या मौसम रहेगा, तो हर क्षेत्र का हम मौसम का अंदाजा लगा लेते हैं, और फोरकास्टिंग हम भविष्यवाणी भी कर देते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। आपका एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन होता है। एंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इज ए सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि वो ऑटोमेटिक चलता है, उसे किसी मानव की जरूरत नहीं होती। हमने वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, अब कोई अन्य आदमी की वहां पर जरूरत नहीं है। सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वेरियस सेंसर टू मेजर एंड रिकॉर्ड वेदर, कि वो क्या करते हैं, इसमें सेंसर लगे होते हैं और मेजर करते हैं, नापते हैं, उनका डाटा इकट्ठा कर देते हैं। किसका? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन वर्षण का, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सारी चीजें आपको ये पांचों के पांचों एलिमेंट वो नाप लेते हैं। सच स्टेशंस आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड्स लाइक, इस प्रकार के जो स्टेशन यूज किए जाते हैं, किसमें? एग्रीकल्चर में, एविएशन मतलब हवाई जहाज वाले में, ठीक है, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, अगर आपको वातावरण की मॉनिटर करना कि वातावरण किस प्रकार का है,
एंड सो ऑन और भी बहुत सारे, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन, वो हमें क्या देते हैं, बिल्कुल ठीक और टाइमली वेदर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, मौसम की जानकारी देते हैं, विदाउट द नीड फॉर द ह्यूमन इंटरवेंशन, और विदाउट के बिना कि किसी भी मानव की जरूरत हमें नहीं पड़ती भी। चीजें क्लियर हुई आपको, यहाँ से डाउट है? आप क्या करिए कि अपनी बुक साथ लेके पढ़िए। आपको कई बच्चे शिकायत करते सर बोर्ड पे नहीं दिखाई देता, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। सारी चीजें मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ और फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें नजर आए। ठीक है, यदि आपके पास बुक होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुक भी नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पे सारी चीजें आपको दिखाई दे। आप पैराग्राफ एक बार साथ साथ पढ़ लिया करो ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। इन 2023 द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी, ठीक है, सेट ए सेटअप इन एडब्ल्यूएस एट ए ग्लेशियर लेक ऑफ सिक्किम। सिक्किम में जो आपकी एक हाइट, सिक्किम में क्या क्या उन्होंने किस प्रकार का मौसम विज्ञान केंद्र लगाया, वेदर स्टेशन लगाया, एट द हाइट ऑफ द 4800 मीटर 4800 meters above the sea level, the AWS provides the early information about the upcoming weather condition। और ये क्या करता है, हमें आने वाले मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इस प्रकार का मौसम होने वाला है। और ये देख लिया आपका AWS भी, ठीक है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। आप सोचते होंगे कि AWS क्या है। अब प्रिडिक्शन ऑफ वेदर भी, कि वेदर की भविष्यवाणियां भी। जो मेट्रोलॉजिस्ट है, आपके मौसम वैज्ञानिक है, कलेक्ट डाटा यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, वो इस डाटा को कलेक्ट करते हैं बहुत लंबे समय का। दे स्टडी द डाटा एंड यूज साइंटिफिक मेथड टू ट्राई एंड प्रिडिक्ट द वेदर। और वो क्या करते हैं, इस डाटा का यूज करते हैं और पहले तो जो भूतकाल में जो घटना हुई थी उनको देखते हैं कि अगर बारिश हुई थी तो उससे पहले जो टेम्परेचर कितना हुआ, ये कितना, अगली बार सेम वही कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि बारिश होने वाली। कोई तूफान आने वाला तो उन्हें पता लग जाता है कि अगर हवा इतनी तेज आएगी तो आपका एयर प्रेशर इतना होगा। तो वे कंडीशन जो तूफान वाली कंडीशन मैच होती है ना पहले ही, कि एक पैटर्न चलता है, अगर वो पैटर्न आएगा ना तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे अब तूफान आने वाला, वो आपको आगाह कर देंगे कि तूफान आने वाला। सच प्रिडिक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। और आज के दिन में ये जो प्रिडिक्शन है ना, पूर्वानुमान है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एज क्लाइमेट चेंज मेक्स, जैसा कि आपका जो जलवायु परिवर्तित हो रही है उसके कारण क्या हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर सच एज आपका सूखा है, बाढ़ है, साइक्लोन है, बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आने वाली होती है। मोर फ्रीक्वेंट, अब ये देखिए इस मैप में दे रखा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हीट वेव दे रखा, कोल्ड वेव दे रखा है, और ये मौसम है कि यहाँ पे वार्निंग है भी। तो ये इस प्रकार का साइन है ना जहाँ पे, और जहाँ पे वार्निंग टेक एक्शन, कि जहाँ पे वार्निंग एक्शन लिया जाना है। अलर्ट का मतलब आप क्या रहिए कि अलर्ट रहिए। और जहाँ पे रेड साइन है, देखिए रेड साइन है आपका, इस एरिया में रेड है। और आपको साइन कौन सा, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अब पहुंच चुकी है, अब आप एक्शन ले लीजिए, आपको तैयारी करने का टाइम नहीं है, अब तो आपको क्या एक्शन लेना पड़ेगा भी। तो जहाँ पे आपका अलर्ट मतलब कि आप तैयार रहिए भी, अलर्ट का मतलब तैयार रहिए। यहाँ पे देखिए ये दिया गया आपको अलर्ट, अलर्ट के लिए ये साइन है यहाँ पे। ये साइन किसका था, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड का ही यहाँ पे साइन था। और जहाँ पे आपका नो वार्निंग है ग्रीन एरिया में, जो आपका ग्रीन एरिया यहाँ पे, ये भारत के मौसम विज्ञान जो आपका केंद्र है ना उसने रिपोर्ट दी थी। आपका भारत का ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कोई वार्निंग न होगी। ठीक है, तो ये आपका हीट वेव था, इस प्रकार के निशान आपको दिए हैं। और किस प्रकार की है कि वॉच बी अपडेट, की आप सारी चीजें नोटिस करते रहिए, वॉच बी अपडेटेड भी। इस एरिया में आपको इतनी ज्यादा नहीं है, ये दो एरिया यहाँ पे क्या हीट वेव का आप ध्यान रखिए भी। चीजें क्लियर हुई आपको? कहीं पे कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इसी प्रकार ये यहाँ पे भी दिए गए कि हैवी रेन है, आपकी वेरी हैवी रेन है, फॉग है, आपका एक्सट्रीम हैवी रेन है। तो ये आपके साइन दे रखे हैं भी, यहाँ 3 डॉट है ना, तो वहां पे क्या है, हैवी रेन हो सकती है। तो ये देखिए अगर इस प्रकार का है तो आपको क्या है कि हेलस्टॉर्म ओले आपके आ सकते हैं, ये डस्ट स्टॉर्म है,
ये हैवी स्नो है कि बर्फ आपकी आ सकती है। तो ये सारे साइन आपको आराम से देख सकते हैं और आपके मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। मौसम रिपोर्ट में ये सारी चीजें बता दी जाती हैं अभी। एक्यूरेट प्रिडिक्शन हेल्प्स टू अस टू रेडी फॉर सच इवेंट्स। यदि हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर ले, अंदाजा लगा ले बिल्कुल ठीक-ठाक, तो क्या होगा कि हमें हेल्प करती हैं। दे आर आल्सो एनेबल लोकल गवर्नमेंट कि यदि हम पहले उनका एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर लेते, ये हमारी सहायता करती ताकि हम इन प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहें। चाहे न हो, अगर बारिश की भविष्यवाणी है, तो जो किसान है उसको पता लग जाएगा बारिश आएगा, तो वो भी अपने खेतों को तैयार कर लेगा। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तूफान आने वाला तो सब लोग घर में चले जाएँगे अपने, जो चीज़ ऐसी जो टूट-फूट सकती है उसको अंदर रख देंगे। तो ये क्या करता है, दे आल्सो एनेबल लोकल गवर्नमेंट, जो सरकार होती है उसको भी मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर। तो वो भी क्या करती है कि जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उसके संसाधन, उसको तैयार रख सकती है कि आप सेना को तैयार रखिए भी, ठीक है? क्योंकि बारिश आएगी तो लोग फँस सकते हैं, उनको हमें निकालना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें करनी पड़ती है भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टॉर्मी वेदर इज एक्सपेक्टेड एट सी, यदि आपका स्टॉर्मी वेदर है, ये बता दिया गया कि समुद्र के किनारे तूफान आने वाला है, तो क्या होगा, फिशरमैन आर वार्न्ड अबाउट वेंचरिंग आउट इन देयर बोट्स। तो फिशरमैन को कहा जाएगा कि वो अपनी जो बोट्स है ना, उनको बाहर निकाल ले, क्या कर ले, बोट्स को बाहर निकाल ले भी। और an entire coastal area might have to be evacuated or if a cyclone is expected। यदि ये बता दिया गया कि एक चक्रवात आने वाला, तो कंप्लीट जो समुद्र का तट है ना, वो खाली करवा दिया जाता है कि यहाँ पे कोई न रहे, क्योंकि चक्रवात आपका बहुत खतरनाक होता है अभी। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ द इंडिया बिलो भी। तो आपका जो मैप है ना, इतना भी आपको दिख रहा होगा, मैं साइड में अगर हो जाऊं तो इतना आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इतना ही हम लेके चलेंगे ताकि आपको चीजें दिखती भी रहे। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो उसको आप क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। एक बार कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये फोकस करता है ना, तो कभी कभी फोकस अपना लूज कर देता है। तो आपने मैप में देख लिया, आपने दिस मैप वाज इश्यूड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारत का मौसम का जो विभाग है ना, उसके द्वारा जारी किया गया था 19 मई 2024 का। वो स्टडी द आइकन्स एंड कनेक्ट देम द कंडीशन शोन ऑन द मैप, कि आपको देखना है कि कहाँ कौन से क्षेत्र पे क्या चीजें आ सकती है। अपने राज्य में एक बार जरूर देखिए। बिफोर वी मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेयर, ये 5 चीजें हमने पढ़ी है। ये 5 चीजें क्या होती है, कौन से यंत्रों के द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं। यदि आपको ये सारी चीजें पता है तो आपका ये लेसन लगभग क्या है, क्लियर है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमें ये लेसन समझ में नहीं आया। लाइन वाइज लाइन आपको समझा दिया है, फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करें। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।